बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 28 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब मंडे का। आज आपसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ आम खबरें हैं और खबरें पाकिस्तान की कौमी सियासत के हवाले से हैं, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा कि दिसंबर आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है, लेकिन कल जो दिन गुजर गया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंतकाम लिया है अपने दुश्मनों से, और ऐसा इंतकाम लिया है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उन्होंने काफ़ी हिसाब किताब जमा किया हुआ था और कल उन्होंने हिसाब चुकता किया, लेकिन अभी वो मजीद इंतकाम लेंगे अपने दुश्मनों से। और कल का दिन अगर मैं कहूँ कि किसका था, तो वो दिन था जनाब एक वज़ीर आज़म इमरान खान का और दूसरा दिन था वो सदर जरदारी का। दोनों कल का दिन बहुत उन्होंने खुशगवार मूड में गुजारा, बहुत खुश हुए। कैसे हुए ये मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा एक और खबर मैं आपसे शेयर करूंगा और वो है अफवाज पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले जनाब ज़हन में रखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका एक जुमला बहुत ही याद किया जाता है और बयान किया जाता है बार बार कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ये बात उन्होंने वाशिंगटन में कही थी जब वो जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। और जिलावतनी की ज़िंदगी किस दौर में गुजार रही थी? नवाज शरीफ साहब के दौर में गुजार रही थी। नवाज शरीफ साहब उनको ठिकाने लगाना चाह रहे थे जनाब सियासी तौर पे, और उनके खिलाफ मुकदमात थे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेके चली गई थी, बेल करवा के चली गई थी बाहर, और फिर वहाँ से जलावतनी की उनकी ज़िंदगी शुरू हुई। और फिर वो जब तक नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार रहे 99 तक वो वापस नहीं आ सकी। और सदर जरदारी उन दिनों में जेल में थे और तवील तरीन दौर गुजारा उन्होंने। 11 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल में गुजारे, जिसमें मोस्टली हिस्सा जो है वो नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था। और नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी जेल में रहे। और मुकदमा किसने बनाए थे? जनाब नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे। और ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने 11 साल लगाए और इस सिलसिले में भरपूर साथ दिया नवाज शरीफ एंड कंपनी ने। भुट्टो ख़ानदान को ठिकाने लगाने में, भुट्टो ख़ानदान के खिलाफ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई वो सदर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में शुरू हुई। और फिर 85 में उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, वज़ीर आला रहे, फिर वज़ीर आज़म 2 दफ़ा बने, और शरीफ ख़ानदान ने भुट्टो ख़ानदान के खिलाफ अपना इंतकाम जारी रखा। और तवील तरीन और उसमें तमाम के तमाम मुकदमा जो हैं वो उन्होंने ही बनवाए। और जाते जाते जो आखिरी मुकदमा है इस वक्त चल रहा है, जिसमें जरदारी एंड भुट्टो ख़ानदान उनके दोस्त हैं, वो भी नवाज शरीफ की फैमिली ने ही बनवाए थे अपने दौरे इक़्तिदार में। तो जनाब कल थी बरसी, कल बरसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, गड़ी खुदा बख्श और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे। और वहाँ पे ये हर साल मनाई जाती है जनाब। पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जाती है और उसके बाद अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि 27 दिसंबर 2007 को दहशतगर्दी के हमले में जहाँ भाग हुई, शहीद हुई, उनकी भी बरसी अब वहीं मनाई जाती है। तो इस साल खुसूसी दिन था PDM का। तो सदर जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने बाकी रहनुमाओं को भी दावत दी और मरियम सफदर साहिबा को भी दावत दी कि आए जनाब, हमारा पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम ये इवेंट है। और उसको कन्वर्ट कर दिया गया PDM के जलसे में और PDM की क़यादत को वहाँ पे दावत दी गई। और ये ज़हन में रखिए कि शरीफ ख़ानदान का, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, और अगर आप माजी में चले जाएँ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, सदर जरदारी को, भुट्टो ख़ानदान को, शरीफ ख़ानदान ने और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम सफदर साहिबा ने क्या क्या नहीं कहा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़ात पे ज़ाती हमले किस हद तक किए गए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या क्या जुमले, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और करप्शन ये तो एक अलग चीज़ है, सियासी इल्ज़ाम और चीज़ है, सियासी तकरीरें और चीज़ है, लेकिन उनके ज़ाती किरदार पे बहुत ज़्यादा हमले किए गए थे। ये सब कुछ चलता रहा और फिर आ गया जनाब PDM। और ये पहला मौका है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो ज़ेर अताब है। पहले भी ज़ेर अताब आया, और उस वक्त भी जब पहले शरीफ ख़ानदान ज़ेर अताब आया, परवेज़ मुशर्रफ साहब का माशाअल्लाह लगा, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, AID बनाई, और जिसके आड़ में नवाज शरीफ साहब 10 साल का मुआहिदा करके निकल गए थे। और उसके बाद जब वापस आए तब भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही वजह से उनकी वापसी मुमकिन हुई, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डील न परवेज़ मुशर्रफ साहब से होती, न नवाज शरीफ साहब को दोबारा रिलीफ मिलता, और ना ही वो वापस पॉलिटिक्स में इन होते। फिर तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की राह में जो हायल रुकावट है वो भी मिसाक़ जमहूरियत के तहत पीपल्स पार्टी यानी कि भुट्टो ख़ानदान पीपल्स पार्टी के मदद से ही वो ख़त्म हुई। जो 18वीं तरमीम की गई उसमें ये शर्त रखी गई, तो वो भी रुकावट पीपल्स पार्टी ने ही दूर की। लेकिन जब पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी हो गई, उसके बाद बरसर इक़्तिदार आ गई, फिर भी शरीफ ख़ानदान ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। और फिर आपको मालूम होगा कि मेमो गेट आया, मेमो स्कैंडल आया, उस पर नवाज शरीफ साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सारा कुछ लेके जनाब, ये सारी चीज़ें मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, माजी में क्या क्या होता रहा।
लेकिन अब जनाब पहला मौका है कि भुट्टो खानदान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है सिंध में और उनकी कौमी असम्बली में एक मौसर आवाज़ मौजूद है, अरकान मौजूद है, इसी तरीके से नुमाइंदगी मौजूद है। सेनेट में उनका डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनका है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और पीटीआई की मदद से इस वक्त मौजूद है। तो खैर ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद है कि पीडीएम अब भुट्टो खानदान का पलड़ा थोड़ा सा भारी और शरीफ खानदान इस वक्त ज़ेर अताब है सारे का सारा। नवाज शरीफ साहब, उनके बेटे इसहाक डार, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, दामाद सब लंदन में बैठे हैं, मफरूर है, मतलूब है, इश्तिहारी हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी से ये सारे के सारे लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, हमजा शहबाज जेल में हैं और मोहतरमा मरियम सफदर साहबा को सजा हो चुकी है, वो जमानत पर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए जनाब पीडीएम बना लिया गया और अब शरीफ खानदान मरहून मिन्नत है भुट्टो खानदान का कि भुट्टो खानदान कितना रिलीफ उनको देता है, कितनी ऑक्सीजन देता है। ये सब का सारा इंसार जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पे है कि उनकी मर्जी है कि वो इनको कितनी स्पेस देते हैं। पीडीएम में इस वक्त जो बहस चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन शरीफ खानदान नवाज शरीफ साहब की दोस्तर ने अख्तर कल गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद थी, जुल्फ़ार अली भुट्टो की कब्र पे मौजूद थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे मौजूद थी और माजी के बरक्स कुछ और बातें कर रही थी और वहाँ पे वो तस्करा कर रही थी जुल्फ़ार अली भुट्टो की फांसी का, उनको सजाए मौत देने का, उनके खिलाफ सियासी इंतकाम का। लेकिन असलन वो इकरार कर रही थी, असलन वो माफ़ी मांग रही थी, असलन वो नदामत सरेंडर कर रही थी भुट्टो खानदान के सामने कि जनाब माजी में हमसे जो कुछ हुआ वो हम पे रहम करें और अब हमें ज़रा रिलीफ लेके दें, अब हमें ज़रा थोड़ी सी स्पेस लेके दें। और सदर जरदारी कराची में अपने घर में वीडियो लिंक के जरिए पुरसकून अंदाज में बैठे थे और मौजें कर रहे थे, खुश हो रहे थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी कह रहे होंगे और जुल्फ़ार अली भुट्टो को भी कह रहे होंगे कि जनाब मैं तो ये कर सकता था कि आपको पिछले 30 साल तक आपको गालियाँ देने वाले, आप पे कीचड़ उछालने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपके ज़ाती किरदार पर हमला करने वाले, उन सबको मैं आपकी कब्रों पे ले आया हूँ और कब्रों पे लेके वो आपके सामने खड़े हैं और आपके हुजूर पेश कर दिया है। अब आप जो कहेंगे वही इनके साथ हम करेंगे। ये था सदर जरदारी का कल का पूरा प्लान। मौलाना फजलुर रहमान साहब 13 आदमी थे, वो नहीं गए और वो इसलिए नहीं गए कि जनाब उनकी कुछ मुतालबात थे, कुछ डिमांड थी। मौलाना आपको पता है कि बहुत जल्दी पकड़ाई नहीं देते, तो वो हुकूमत में हिस्सा मांग रहे थे। सिंध हुकूमत में कहते हैं JUI को शामिल करें, उनके एडवाइजर शामिल करें, अफसर उनकी मर्जी का अपॉइंट करें और फिर मजीद ये कि उनके जनाब पोस्टिंग ट्रांसफर में भी और उनके भाई को भी अकोमोडेट करें, ये सारी चीज़ें। और फिर ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मौजूदा पार्लिमानी सेटअप जो है उसको चलता करें। ये मुतालबात मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश कर रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं गए और बिल्कुल इसी तरह नहीं गए जैसे मर्दान में बिलावल भुट्टो नहीं गए थे, कोटा में बिलावल भुट्टो नहीं गए थे जलसों में तकरीर करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपके सामने। और अगर हम कंपेयर करें जलसों को, ये तज़हीन का तो मैं बताता हूँ कि जलसों को कंपेयर करें तो जनाब पीपल्स पार्टी का कल का शो बहुत अच्छा था। जो 23 मार्च कह रहा हूँ, 13 दिसंबर को जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे किया उसको कंपेयर कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उसके बाद यही कि मरियम सफदर साहबा ने वहाँ पे तकरीर की, जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब की सियासत को तस्लीम किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को तस्लीम किया, लेकिन वो ये बात भूल गई। फिर ये भी कहा कि हम मिसाक़ जमहूरियत का जिक्र किया उन्होंने, मिसाक़ जमहूरियत एक बहुत बड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक कारनामा था, नवाज शरीफ साहब का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। लेकिन ये नहीं बताया कि जनाब मिसाक़ जमहूरियत को तो नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को जैसे ही गवर्नमेंट मिली तो उसके बाद उसको जला के फेंक दिया था, उस पर अमल नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल। और हुकूमत को गिराने की, इसी तरह हुकूमत को गिराने की कोशिश की जैसे अब इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत को जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब ने गिराने की कोशिश की। तो ये सिलसिले चलते रहे और बिल आखिर जो कल का दिन था जनाब वो आप दोबारा बार देखिए। और फिर अगली बात आए, फिर जरदारी साहब ने दिया भी कुछ नहीं। जो मरियम सफदर साहिबा लेने गई थी कब्रों पे हाजिरी के नतीजे में उनको नहीं मिला। वो क्या लेने गई थी? उन्होंने बड़ी भरपूर तकरीर की और तकरीर ये की कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाए, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इन सब को जनाब उन्होंने सेलेक्टर्स, ये सारा एक पुराना नैरेटिव है उसको बयान किया और कि जनाब बस इनको फारिग किया जाए और ये नहीं रहने वाले। और फिर वो पूछती रही जनाब लॉन्ग मार्च करोगे, धरना दोगे, पीपल्स पार्टी के वर्कर से पूछती रही। तो उसके बाद उनको तैयार करती रही फिर इमरान खान के खिलाफ, इस हुकूमत को गिराने के खिलाफ। लेकिन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो लेवल नहीं रखा जो मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का था और कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं की। क्योंकि मरियम सफदर साहिबा क्या कहती हैं? वो कहती हैं जनाब सेनेट का इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाएँ, नई असम्बलियाँ आएँ, फिर सेनेट का इलेक्शन हो, ज़मीनी इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें हिस्सा न लिया जाए। 2 चीज़ें। और तीसरा
ये कि इस्तीफे दिए जाए फौरी तौर पे, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों से सिंध असम्बली तोड़ दी जाए और इस तरीके से सेनेट का इलेक्शन रोक दिया जाए और इमरान खान को घर जाने पे मजबूर किया जाए। ये है मरियम सफदर साहिबा के मुतालबात जो उन्होंने दोबारा रिपीट किए। लेकिन ना तो बिलावल भुट्टो ने पकड़ाई थी और आसिफ अली जरदारी साहब भी, उनकी तकरीर जो वीडियो लिंक के जरिए थी वो उसको सुन लीजिए और उसके आखिरी 5 मिनट ज़रूर सुनिएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है वो बुनियादी तौर पे मरियम सफदर साहबा को सुना रहे थे, नवाज शरीफ साहब को सुना रहे थे कि मैंने आज अपना इंतकाम ले लिया, आपको कब्रों पे बुला के। फिर उन्होंने बार बार ये कहा। उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हुकूमत को जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, हम इसको नहीं रहने देंगे, लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपना तरीका बदलना होगा। हम जमहूरियत जमहूरियत और जमहूरियत ही चाहते हैं और जमहूरियत के ज़रिए ही सब कुछ होगा और हमें गैर जमहूरी तरीका कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे जवाब दे दिया। और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, लॉन्ग मार्च करेंगे और हम तहरीक चलाएंगे। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि नहीं जनाब, हम सेनेट का इलेक्शन रोकने देंगे, सेनेट का इलेक्शन होगा, सेनेट के इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बता चुकी कि उसमें भी हिस्सा लेंगे और इस्तीफे नहीं देंगे। ये तीनों चीज़ें वाज़ेह तौर पे बयान कर दी गई और मरियम सफदर साहिबा कब्रों पे हाजिरी के बावजूद वहाँ से कुछ भी हासिल करने में नाकाम रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कल का जो दिन था वो वज़ीर आज़म इमरान खान का था और सदर जरदारी का था, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते थे कि जनाब ये सब एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी कोई सियासत के असूल नहीं है और कुछ नहीं है, ये अपनी दौलत बचाने के लिए इकट्ठे होंगे। और वही मरियम सफदर साहिबा जो जरदारी साहब को, जो बिलावल को, जो पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद लताड़ती रहीं, PDM बनने से पहले पहले उनको ताने तशनी करती रहीं, तो कल वही मरियम सफदर साहिबा जरदारी साहब की भी तारीफ कर रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, बिलावल भुट्टो की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनको खराज तहसीन पेश कर रही थी और सब कुछ के नतीजे में कह रही थी कि मेरी झोली में इस्तीफे डाल दें, मेरी झोली में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का खात्मा डाल दें, मेरी झोली में इंतखाबात से बाइकआउट डाल दें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो ये होता है जनाब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, और जरदारी ने वो इंतकाम लिया और लेकर दिखाया, सारी दुनिया ने देखा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।